आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड गाइड गरिमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 1111। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी बात उनसे कब तक होगी, कब तक आपकी कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, ये सब हम देख लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 1111 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए, इंस्टा की भी आईडी है द डिवाइन टैरो 1111 और व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपको स्क्रीन पे बॉटम कॉर्नर में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर्स के दिल में। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये उसी टाइम से रेजोनेट होगी और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है। और मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, आप अपने हस्बैंड, वाइफ, क्रश, फ्रेंड, अनकन्फेस्ड लव, एक्स पार्टनर, लवर, किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, hostilities, number 26, alchemist, number 5, strategy, number 21, bottom of the deck से all tied up। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में अभी जो बात चल रही है, जो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो जो है अभी तक बहुत बंधा बंधा सा महसूस कर रहे थे, ठीक है, अपनी सिचुएशन को लेकर। बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने रिश्ते में अगर जो भी निगेटिविटीज़ थी, ठीक है, और जो भी चीज़ें जो अगेंस्ट चल रही थी, ठीक है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन चीज़ों को, उस पैटर्न को, उस निगेटिव पैटर्न को वो ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी चीज़ें काम नहीं कर रही थी आप लोग की रिलेशनशिप में, और अगर कोई एक पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न, और जो कि टॉक्सिक था, जो कि रिपीट होता जा रहा था, जैसे चीज़ें जो है बिल्कुल से थम सी गई थी अगर, ठीक है, और घूम फिर कर बातें वहीं पे आ जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे समझाऊँ, जैसे समझिए कि कोई एक चीज़ है जो आप लोगों के बीच में इशू को क्रिएट करती है, ठीक है, आप उसको रिजॉल्व करते हो, थोड़े दिन सब ठीक चलता है, फिर वापस चीज़ें जो है घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये सब जो बातें थी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, तो उन सब चीज़ों को वो बताना चाहते हैं कि वो अब उन चीज़ों को जो है, उन चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, उन पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और जो अपने रिश्ते में चीज़ों को आपके साथ बेहतर बनाने के लिए वो जो है स्ट्रैटेजी भी दिमाग में सोचते हैं। आपको आपसे हो सकता है कि कहते ना हो, बट उनके दिल में ये बात है, वो आपको चाहते हैं बताना कि वो ऐसा ऐसा सोचते हैं, उनके दिमाग में फ्यूचर के बारे में, आपके रिश्ते को लेकर ऐसी ऐसी बातें हैं, बट वो शायद बोल नहीं पाते हैं। लेकिन उसका कारण ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि शायद वो स्ट्रैटेजी बना तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, वो जो है वर्कआउट ना हो पा रही हो, तो ये चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है रुक सी गई हैं, तो इस वजह से वो शेयर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो आपको दिल से यही बताना चाहते हैं, ठीक है, कि वो जो है चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं, और जो चीज़ें जो है काम नहीं कर रही थी, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है रिलेशनशिप में जब चीज़ें ऐसे मोनोटनस सी हो जाए, स्टिल सी हो जाए, तो किसी ना किसी को एक चार्ज लेना पड़ता है चीज़ों को ठीक करने का, जो कि लेने का उन्होंने अभी ठाना है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि और क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में। Eight of Swords, Six of Pentacles,
द लवर्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो भी निगेटिव पैटर्न, ठीक है, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से आया था ऑल टाइड अप, और देखिए यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो वही मैं कह रही थी कि जो चीज़ें जो है रुकी रुकी सी लग रही थी, ठीक है, तो और जो वो खुद चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो अब इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो एक गिवर बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस छूट रहा था, ठीक है, वो बैलेंस करना चाहते हैं। और प्यार, वो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो हमेशा जो है आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। और मतलब चैलेंजेस जो भी हो आपके रिश्ते में, ठीक है, यहाँ द लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है, जो भी चैलेंजेस हो वो अब उनको साथ में आपके साथ मतलब फेस करने के लिए रेडी है, ठीक है। उन्हें आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मतलब अब जो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, हो सकता है कि वो कभी अगर आपके साथ पहले नहीं खड़े रहते थे, ठीक है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वगैरह थी, तो और उन्होंने मतलब आपका कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिया था जहाँ पे उन्हें साथ होना चाहिए था, तो अब ये बताना चाहते हैं कि वो अब आपका साथ देंगे। अब जो चैलेंजेस होगी वो आपके साथ मिलकर ही फेस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपसे बात कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक आपके पार्टनर्स जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे। यस, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक वीक के अंदर 7 डेज, एक वीक के अंदर जो है मैक्सिमम लोगों के पार्टनर की उनसे कांटेक्ट हो जाएगी। और अगर बहुत कम लोगों के लिए, बट 1 मंथ का टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक वीक के अंदर जो है आपकी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इनिशिएट होगी। ब्लॉक किया होगा तो अनब्लॉक कर देंगे, मैसेज हो सकता है, ठीक है, मिलना वगैरह मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैसेज या कॉल या कुछ ऐसा जिससे आपको सिग्नल मिले कि हाँ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।